उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नोएडा सेक्टर 49 में उनके खिलाफ मामला दर्ज है। वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के तहत सांप के जहर का कारोबार करने के आरोप में ये केस दर्ज किया गया है। दरअसल देश में सांपों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत संरक्षित किया गया है। सांपों को क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अवैध वन्य जीव व्यापार से बचाने के लिए सुरक्षा दी जाती है। जीवित सांप, सांप का जहर, अपराधियों की ओर से सांप की खाल के व्यापार जैसे मामलों को लेकर अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। कानून का उल्लंघन करने के मामले में आरोपी को जेल तक जाना पड़ सकता है। इस प्रकार का आरोप लगने के बाद आरोपी को खुद को मामले में फंसाना होने का प्रमाण भी देना होता है। ऐसे में यूट्यूबर एल्विश यादव गहरी मुसीबत में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई तो एल्विश को जेल जाना पड़ेगा। बता दें कि भारतीय कानून के तहत सांपों को संरक्षित जंगली जानवर की सूची में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न अनुसूचियों के तहत संरक्षित सांपों और उसके शरीर के अंगों, जहर का अवैध शिकार और कब्जा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 16C के तहत किसी भी जंगली पंछियों या फिर सांपों को नुकसान पहुंचाना, अंडों को नुकसान पहुंचाना या उनके घोंसलों को नष्ट करना अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा करने पर व्यक्ति को 3 से 7 साल तक की जेल और तकरीबन 25,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों देने का प्रावधान है। सांपों के संरक्षण और रेस्क्यू के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12B के तहत अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति सांप रेस्क्यू करते पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं सांपों को लेकर साफ किया गया है कि रेस्क्यू करने वालों को भी बिना कागजात ऐसा करने पर जेल जाना पड़ सकता है। इसके लिए 8 शर्त निर्धारित की गई हैं। इसमें सांपों को पकड़ने से लेकर संरक्षित स्थान तक छोड़ने को लेकर के भी बाकायदा नियम बनाए गए हैं। इन शर्तों के आधार पर 1 साल के लिए लाइसेंस भी दिया जाता है। वहीं सांप को पकड़ने और उसके मारने के मामले में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं में कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के तहत सांप को मारने, उसके अंग या उसका जहर निकालकर व्यापार करने पर रोक है। ऐसा करते पाए जाने पर उनके खिलाफ विभाग वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के आधार पर कार्रवाई कर सकता है और आरोपी को जेल भी जाना पड़ सकता है। इस तरह से देखा जाए तो एल्विश यादव गहरी मुसीबत में हैं। अगर उन्होंने अपने आप को बेकसूर साबित नहीं किया, अगर उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू होती है तो एल्विश यादव को जेल तक जाना पड़ सकता है।